जब हम देखना शुरू करते हैं कि भाई ये हमारे जमीन पे ऐसी ऐसी चीज हम अपने मन से कहाँ लिखा है नहीं लिखा है पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे हमको कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे लाभ मिलता है। मैं महादेव का उपासक हूं। हम्म। एक ऐसा महादेव का उपासक जो कॉमरेड है। हमको इस दोनों में कहीं कोई मतभेद या अंतर विरोध नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब हम महादेव के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है अरे भाई ये बिल्कुल आर पार हैं, इनके मन में कोई छुपाव दुराव नहीं है, ये अपने आसपास की सब चीजों को अपने समान मानते हैं, ये कम से कम सामान में जो है अपना जीवन बिताते हैं। ये कहते हैं सब खुश रहो, उसके लिए खुद खुश रहना है। खुद खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अत्याचारी हो जाओ। ये क्या है? यही कहता है ना वामपंथ। इसके तो क्या कहता है फिर? इकोनॉमिक्स आप पढ़ें तो आपको देखेंगे कि जब शादी सती की होने लगी तो देवता लोग बोले कि माते जा रही हैं, तो माते जा रही हैं तो विष्णु बोले तो भाई महादेव के पास जाओ। ये लोग महादेव के पास गए, आगे आगे जो है वो अपने क्या नाम है जो कारीगर के विश्वकर्मा जी जो हैं वो बताते हैं महादेव को कि प्रभु यहाँ एक विशाल महल बनेगा और ये इसमें ये होगा, और वो क्या बता रहे हैं जो प्रकृति में है। आप उसमें नदी बहा रहे हो, ये बहा रहे हो, महल बना रहे हो, बस उन्होंने सब सुन लिया और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उसका क्या होगा। आसमान की तरफ दिखा दिया, नीचे दिखा दिया जमीन का क्या होगा, ऐसे प्रजा को दिखा दिया, मतलब जो भी नट और वो जो भी उनके गण और वो सारे लोग इसका क्या होगा। कहानी के रूप में इतना ही भर है कि उन्होंने कहा क्षमा प्रभु और लोग वापस चले गए। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को जब आप बांधोगे तो वहां की इकोनॉमिक्स बदल जाएगी, और अगर इकोनॉमिक्स बदली तो ये देखना पड़ेगा कि जो वहां लोग रह रहे हैं वो उसके लिए मान्य है या नहीं मान्य है। सब कुछ है लिखा हुआ। हम चूंकि चंदन टिकली हल्दी माया ममता मोह गाय में फंसे हुए हैं, वरना हमारा शास्त्र बहुत विशाल है। हम उसे समझ नहीं रहे हैं, समझे ही नहीं है आज तक, खाली घंटी बजाने में विश्वास कर लिए हैं। दो चीजें दी गई इस जमीन को, एक दिया गया ओम और एक दिया गया स्वस्तिक। दोनों हम लोग पूजा में लगा लगा के जो है छोड़ देते हैं। ओम वो ध्वनि है जो आपका विकार दूर करती है, मानसिक विकार, और स्वस्तिक वो चीज है जो ये कहता है स्व में आस्था। ये दोनों मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता है और दोनों हम पूजा में लगा के छोड़ देते हैं। तो अब आप ये सोचें कि भाई इसका अभिनय से क्या लेना देना है, ये बातें क्यों? भाई सब चीज का अभिनय से लेना देना है। जब तक स्व में आस्था नहीं होगा आप अभिनेता बन नहीं सकते हो। आप अपने समय का इंतजार करते रहोगे, अभिनय नहीं कर पाओगे। समय आएगा तो लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि समय सब स्वीकार करता है। अभिनय करने के लिए कितने लोग बंबई जाते हैं? आप मुझे इतना लोगों को देखे हैं, आप बताएं। सब नाम कमाने जाते हैं, बड़ा आदमी बनने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, अपनी शक्ति दिखाने जाते हैं। अभिनय करने कोई नहीं जाता है। मैं अभिनय करता हूं, जानता हूं या नहीं जानता हूं ये मुझे आज तक नहीं मालूम चला है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जानते हो उतना समझने की कोशिश करो, और अगर हार जाओ तो क्षमा मांगो और ये काम छोड़ दो। लेकिन इतने साल हो गए, आज तक क्षमा नहीं मांगना पड़ा है मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग
जो काम करने के लिए आए हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे वो काम इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन कुछ और है। इसीलिए वो चीज हमारे यहाँ की विशाल नहीं बनती है। हमारे यहाँ का अभिनेता जो है वो अद्भुत है, कमाल है, एक से एक अभिनेता आपको मिलेगा, लेकिन वो क्यों नहीं दिखता है? इसलिए वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है।